नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख रहे थे। लगभग 950 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। उसी के क्रम में अगला वीडियो है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी वीडियो से जो है क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए तथा वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। तो साधारणतः जो जुकाम होता है वह वायरस के द्वारा होता है। अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो अवस्तंभ मूल किस में पाया जाता है? मक्का में पाया जाता है। मक्का हो गया, गन्ना हो गया, इन सब में जो है, बांस हो गए, इन सब में अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, जिसमें इस तरह से जो है जड़ें जिसकी होती हैं। अगला देखिए, विटामिन डी अनिवार्य होता है। किस लिए अनिवार्य होता है? मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए जो है विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी आवश्यक है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अंतःद्रव्यी जालिका तथा कोशिका कला पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो समजात अंग जो है घोड़े और आदमी का अग्रपाद जो है वह समजात अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री के द्वारा अंतरिक्ष में ऑक्सीजन व भोजन की आपूर्ति हेतु किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा शैवाल है? क्लोरेला है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो जो झींगा होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है? तो यकृतक्रीन, जिसे हिपेरीन भी कहा जाता है, साधारणतः हम लोग हिपेरीन नाम ही जानते हैं, इसे यकृतीन भी कहा जाता है। तो हिपेरीन की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय में रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त के थक्का जमने में जो है सहायक कौन होता है? थ्रोम्बिन होता है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। तो जो प्रसव होता है उसको वैज्ञानिक रूप से प्रसव ही कहा जाता है, डिलीवरी कहा जाता है। अगला देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है आवर्तु ग्रंथि से, आवर्तु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसके नाम को आप लोग परिचित हो जाइए कि थायराइड ग्रंथि को ही आवर्तु ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड रहेगा तो कर लेंगे, लेकिन आवर्तु में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है आवर्तु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस क्या है? तो बिना एंजाइम के पाचक रस जो होता है वह पित्त होता है। पित्त का श्रवण जो है यकृत से होता है और ये इकट्ठा पित्ताशय में होता है। इसकी विशेषता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होगा? यकृत से। इकट्ठा कहाँ होगा? पित्ताशय में होगा। अगला देखिए, बीज के अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? तो बीज के अंकुरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जल नमी होनी चाहिए। बीज के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरण कहते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए जल, ताप, वायु तीनों का होना आवश्यक है। जल, ताप, वायु तीनों का होना आवश्यक है। मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी या आवश्यक नहीं होता है। तो बीजों के अंकुरण के लिए क्या चाहिए? जल, ताप तथा वायु चाहिए। मिट्टी, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तभी बीज जो है अंकुरित होंगे। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधों को क्या कहते हैं? तो पत्थरों व चट्टानों से जो लगे पौधे होते हैं उनको लिथोफाइट्स कहा जाता है, शैलोद्भिद कहा जाता है। ऐसे पौधे जो पत्थरों तथा चट्टानों पे उगते हैं उन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। हिंदी उसका शैलोद्भिद होगा। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधे के जो पौधे होते हैं उसके पत्तियों या हरे भाग में जो है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के माध्यम से होती है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है? तो लकड़ी का जलना जो है प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, लेकिन लकड़ी के जलने में ऑक्सीजन ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो यह जो है लकड़ी का जलना प्रकाश संश्लेषण की विपरीत क्रिया है। जापान में पाया गया यूसो रोग किसके प्रदूषण के कारण हुआ था? तो जो यूसो रोग था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एनडीए सीडीएस में पूछ चुका है। तो पीसीबी पॉली क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, पीसीबी के कारण जापान में पाए जाने वाला यूसो रोग होता है। तो यूसो रोग किसके कारण होता है? पीसीबी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उल्टा होता है? तो जो तालाब में होता है, तालाब में जैव मात्रा का पिरामिड जो है उल्टा होता है, बाकी ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सीधा होता है। घास स्थल में भी पारिस्थितिकीय तंत्र का पिरामिड सीधा होता है। अक्सर पूछता है, तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। तालाब पारिस्थितिकीय तंत्र में पिरामिड उल्टा होगा तथा घास स्थल में सीधा होगा। घास में सीधा, तालाब में उल्टा। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। तो ट्यूब के भीतर ट्यूब जो है, जोंक आप लोग देखे होंगे, लीच इसे बोला जाता है, उसमें पाया जाता है। परत दर परत उसके शरीर में होती है, तो इसलिए उसे ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार की शारीरिक बनावट माना गया है। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। कलम करके पौधों को लगाया जाता है जो, वही उसमें यही किया जाता है। किसी पादप का हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाए उसे कलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन है। तो डॉल्फिन क्या है? एक स्तनपायी है। स्तनपायी डॉल्फिन एक स्तनधारी है जो प्रदूषित पानी में नहीं पाई जाती है या स्वच्छ पानी में पाई जाती है। स्तनधारियों में क्या होता है? उनका हृदय चारकोष्ठीय होता है तथा डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम सब में नहीं पाया जाता है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नाक, कान, नाक, बाल और आँखों का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन कान का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन जो होता है वो आपका डिम्बवाहिनी नली में होगा, जिसे फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। निषेचन कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। तो किस बीमारी से मरते हैं? तो जो ज़्यादा अल्कोहल पीता है उनको यकृत सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है और उससे ज़्यादातर लोग मर जाते हैं। तो ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले को कौन सी बीमारी होगी? सिरोसिस होगी। यह यकृत को प्रभावित। चारण आहार श्रृंखला के आधार में जीव होते हैं तो उत्पादक होते हैं। जो आहार श्रृंखला बनती है तो सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर सर्वहारी या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में उत्पादक होते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जो आहार श्रृंखला होती है उसमें आधार तल या प्रथम चरण में उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक होते हैं, फिर तृतीयक होते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? गाजर तथा पके हुए आम में। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ है, तो फ ये भी हो जाएगा फ्रक्टोज। फलों के मीठेपन का कारण फ्रक्टोज हो गया। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। जब पादप मर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, भोजन नहीं रहेगा, इसलिए सभी जंतु भी मर जाएंगे भोजन की कमी के कारण। अगला देखिए, जीवाणु, बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। तो जो बैक्टीरिया की वृद्धि है वो वृद्धिमापी के द्वारा मापी जाती है। अगला देखिए, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? तो हरित ग्रंथियों का संबंध उत्सर्जन से होता है। पौधों में उत्सर्जन जो है हरित ग्रंथियों के माध्यम से ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा जो है श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है? विसरण तथा सक्रिय परिवहन के माध्यम से। अगला देखिए, हृदय वंचित होता है, किससे वंचित होता है?
हृदय में ऐच्छिक पेशियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ जो पेशी होती है वह अनैच्छिक होती है, चिकनी होती है तथा हृदय पेशी होती है। निम्न में से कौन सा कवकी रोग है? तो कवक से क्या होता है? दाद होता है। आगे देखिए, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो बैरियोला विषाणु के द्वारा जो है छोटी माता या चिकन पॉक्स होता है। छोटी माता किससे होता है? बैरियोला विषाणु के कारण। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, कि ताल में उत्पादक कितने हैं और उपभोक्ता कितने हैं, उनका संतुलन रहेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन डी हो गया। अगला देखिए, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है वह फूल से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो खाद्य श्रृंखला सभी जगह पाई जाती है, चाहे समुद्री पारितंत्र हो, वन हो, सरोवर हो, कोई भी हो, वहाँ खाद्य श्रृंखला पाई ही पाई जाएगी। तो उपयुक्त सभी हो गया। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी में ओमेगा 3 वसी अम्ल पाए जाते हैं, तो अलसी जो होता है ओमेगा 3 का प्रचुर स्रोत है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो पहचान सुनिश्चित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो अधिक आपको अगर कसरत करता है तो कसरत के समय जो ईंधन व्यय होता है वह वसा होता है। वसा आपका फैट जो है, आप अधिक जो है कि मेहनत करेंगे तो फैट धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उस समय ऊर्जा जो है फैट से ही निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसके लिए आपको बता दिया गया है WBC, वाटर में B तथा C घुलनशील हैं। अगला देखिए, बाकी वसा में कीड़ा बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो जो मकड़ी होती है या कीट नहीं होता है, बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर जो है कीट की श्रेणी में आते हैं। कीट की विशेषता होती है कि उसके 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसमें जो स्टार फिश होती है मछली नहीं है, बाकी जो है सा फिश, गिटार फिश, पाइप फिश मछली की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ऊपर चला गया। अलसी आपका पशु स्रोत हो गया ओमेगा 3 का। मानव की पहचान के लिए डीएनए हो गया। विटामिन डी आपका जो है हड्डियों के लिए मजबूत है। WBC जो है वाटर में घुलनशील है। कीट का हो गया, मछली हो गया। फिर इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होता है, तो प्रतिस्कंदक किस में नहीं होता? बर्र में प्रतिस्कंदक नहीं पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ पाई जाती है। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में थीन तथा निकोटीन दोनों पाया जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। आगे देखिए, अफीम में जो है मार्फिन पाया जाता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। फूल के जो मादा जनन अंग की इकाई को कार्पेल कहा जाता है। फूल के मेल जनन अंग की इकाई को स्टेमेन कहा जाता है। तो मादा कार्पेल और मैन स्टेमेन होता है। अगला देखिए, सूची 1 व 2 को मिलाना है। तो देखिए, इसमें सीसी मक्खी से क्या होता है? आपका कालाजार होता है। इन मादा एनाफिलीज मच्छर से जो है आपका फाइलेरिया होगा। क्यूलेक्स मच्छर से मलेरिया होगा। रेत मक्खी से नींद की बीमारी होगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन मैच कर लीजिए। मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया, रेत मक्खी से कालाजार, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होगी। अगला क्वेश्चन, स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, किस में होती है? बक्कल कोटरन में जो है स्राव ग्रंथियाँ
स्थिर होती है। मानव में रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई तथा रक्त समूह की खोज आपका लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलाना है कि कौन सा किससे होता है। तो एड्स जो है विषाणु से होता है, गंजापन जो है आपका कवक से हो जाता है, मलेरिया जो होता है वह कुटिप्ले जीवाणु, प्लेग जो है जीवाणु से होता है, मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। प्लेग जीवाणु हो गया, एड्स विषाणु हो गया, गंजापन कवक हो गया, मलेरिया प्रोटोजोआ हो गया। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इसमें देखिए कौन सा होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी सही हो गया। अगला देखिए, पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल भी बोला जाता है पर्णहरित को। तो क्लोरोफिल या पर्णहरित में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। फंक ने किसका आविष्कार किया? तो विटामिन शब्द का प्रयोग फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए के आविष्कार भी फंक ने किया था। अगला देखिए, 1 व 2 को मिलाना है तो किससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धाराओं को प्रभावित करती है। सीसा जो होता है वह किसको? उदर को। पारा जो है फेफड़े को। एस्बेस्टस धूल मस्तिष्क अंग को। देखिए इस तरह से कौन सा आपका हो जाएगा? जो एस्बेस्टस धूल होगा वह आपका फेफड़े को करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को करेगा। पारा आपका जो है, पारा जो है इसमें उल्टा दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धारा को करता है। पारा जो होता है वह आपका मस्तिष्क को करेगा। सीसा उदर को करेगा। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, हैदराबाद में स्थित है। भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र हैदराबाद एवं लखनऊ तथा चंडीगढ़ में स्थित है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। कॉमन व महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण क्या होता है? चांदी का पत्थर होता है। बाकी ऊनी चटाई, चमड़े का बैग, जूट की टोकरी, ये सभी जो है बायोडिग्रेडेबल हैं, ये आसानी से जो है अपघटित हो जाएंगे। लेकिन जो चांदी का पत्थर होता है वो अपघटित नहीं होगा, तो यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से 2 का मिलान करना है कि किससे क्या होता है। तो एंडोस्कोपी से आपका, अल्ट्रासाउंड से हम जो है गर्भाशय का जो है वो करते हैं। एंडोस्कोपी से अंदर के जो चीज़ें हैं उनका वो किया जाता है। एंडोस्कोपी से मलाशय का जो है पता लगाया जाता है, कोई अगर कमी है। मेमोग्राफी स्तन ग्रंथियों से संबंधित है। एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं से। अल्ट्रासोनोग्राफी जो है गर्भाशय से संबंधित है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा अस्थि मृदुता हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स, वृद्धों में अस्थि मृदुता हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आपका आम है। तो रक्त के थक्का बनने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के है। निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो कार्बनिक कौन है? वर्मी कंपोस्ट जो है वह कार्बनिक जैव उर्वरक है। जैव की बात हो रही है। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है डार्विन के द्वारा दी गई। अनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? खट्टे फलों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब विटामिन सी के प्रचुर स्रोत होते हैं। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध फटता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर होता है? तो जो सेब होता है वह लौह तत्व से भरपूर होता है। निम्नलिखित में मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो मनुष्य में जल का संतुलन गुर्दे के द्वारा निर्धारित होता है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या क्या है? तो मानव हृदय में 4 जो है प्रकोष्ठ होते हैं। ये मनुष्य की महत्वपूर्ण विशेषता है।
तो मित्रों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जीव विज्ञान से संबंधित। इससे आगे के जो 350 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा धीरे धीरे। और हम आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।